चलिए धर्म की बात करते हैं आज। धर्म क्या होता है, धर्म क्यों बना, धर्म की क्या आज भी हमारी ज़िंदगी में उतनी ही ज़रूरत है, उतनी ही अहमियत है, या धर्म अब आउटडेटेड हो चुका है। तो धर्म के पीछे का लॉजिक समझते हैं। धर्म वो नहीं होता जो आप सोच रहे हो, बल्कि आपकी जो कल्पनाएं हैं, जो आप सोच रहे हो, धर्म उससे बिल्कुल ही विपरीत है। और धर्म की शुरुआत जो हुई वो इंसानों को एक साथ लाने के लिए हुई, वो इंसानों की रक्षा और सुरक्षा के लिए हुई। लेकिन आज उसी के लिए हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में मर रहे हैं। अल्लाहू अकबर बोल के कोई बम से फट जाता है, कोई जय श्री राम के नाम पे ही मारपीट शुरू कर देता है। तो अब जितनी ज़्यादा कट्टरता धर्म के नाम पे बढ़ती जा रही है, तो ये तो धर्म का कभी भी मूल सिद्धांत था ही नहीं। चलिए इतिहास की थोड़ी बात कर लेते हैं। लगभग 11,000 साल पहले हमें थोड़ी बहुत सिविलाइजेशन बनती दिख जाती हैं, जो कि आपका न्यूलिथिक पीरियड से थोड़े पहले का मेसोलिथिक पीरियड का टाइम था, जहाँ पे एग्रीकल्चर थोड़ी बहुत होने लगी थी, लास्ट आइस एज थी। अब वहाँ पर जब थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर होने लगा मेसोलिथिक एज में, तो धीरे धीरे सोसाइटीज़ बनने लगे। हुआ क्या कि जब खेती ज़्यादा होने लगी, मानो कि अभी एक छोटा सा प्लॉट है, इतना बड़ा ये प्लॉट है, इसमें मैंने अपने भर के लिए खेती कर ली कि मैं और जो मेरा छोटा सा एक परिवार अगर बना है, जो बैंड मेरे साथ है, कबीला मेरे साथ है, पूरे कबीले ने खेती करी, हमने इतना खा लिया। लेकिन अब अगर वो खेती ज़्यादा हो गई, अनाज ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करते थे, दूसरे जो कबीले वाले हैं उन्हें अनाज वो दे देते थे। अब अनाज उन्हें फ्री में तो दिया नहीं जाता था, इसके बदले क्या होता था, वो भी कोई चीज़ बर्तन वर्तन मिट्टी के बनाए, टोकरी बना के हमें दे दी। लेकिन तभी एक और दिक्कत आई, क्योंकि अब ये जो प्लॉट बनने लगे थे, अब संपत्ति आ चुकी थी कि ये हमारे कबीले की संपत्ति है। अभी तक पर्सनली संपत्ति नहीं आई थी, अब कबीले की संपत्ति हो चुकी थी। तो लोग एक दूसरे की संपत्ति के ऊपर हमला करने लगे, क्योंकि एट द एंड अल्टीमेटली हमें सर्वाइवल ही करना है। सर्वाइवल के लिए खाना पानी ज़रूरी है, तो खाना ये रहा, चुरा लिया। अब यहाँ पे धर्म का रोल आया कि अगर हमें एक समाज की तरह स्टेबलाइज होना है, एक सोसाइटी की तरह बनना है, तो उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है और रूल्स एंड रेगुलेशन होना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अंधविश्वास की अगर बात करोगे, पूजा की बात करोगे, जो पद्धतियाँ थीं ये इससे बहुत पहले की थी। देखो हुआ क्या, इंसान जब आया धरती पे, इंसान केवल एक ऐसा प्राणी है जिसमें सोचने समझने की और इमेजिनेशन करने की क्षमता है। बाकी प्राणियों के मुकाबले हमें ये बहुत ज़्यादा है। तो हम सोचते, हर चीज़ के पीछे हमें लॉजिक चाहिए। अगर हमें कोई भी चीज़ दिख जाती है, इसीलिए तो हमने सबसे पहला सवाल और सबसे पुराना सवाल यही पूछा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, ये जीवन किस लिए है। ये सारे सवाल हमारी क्यूरोसिटी से, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जनरेट हुए। तो ऐसे ही जब हमने आसमान को देखा, ये आसमान क्यों है, ये सवाल बहुत पुराने, इनका कोई भी डेट नहीं हो सकती। ये सवाल कह सकते हो 70 से 1 लाख साल पहले के हैं, 70,000 से 1 लाख साल पहले के ये सवाल हो सकते हैं। 60,000 साल पहले ऐसा कहा जाता है कि इंसानों ने आग के ऊपर विजय प्राप्त करी, मतलब कि आग को कंट्रोल करना सीख लिया। हड्डियों के और जो लकड़ियाँ होते थे और पत्थर होते थे, उनके हमने टूल बनाना शुरू करा, हथियार बनाना शुरू करा, जिससे कि हमारे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, शिकार करने में, उन सब में आसानी हो, अपनी सिक्योरिटी भी हम कर सकें। तो जब इंसान ये सारी चीज़ें देखता था कि बारिश हो रही है, उसे लगता था कि अगर मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, बारिश आई, तूफान आया, आंधी आई, अगर मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, आग को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति होगी। मतलब कि कोई मुझसे बड़ा होगा, मुझसे भी कोई पावरफुल होगा। जैसे कि जो हमसे छोटे जानवर हैं उन्हें हम मार दे रहे हैं, अगर हमारे कबीले का कोई इंसान मर गया तो किसी ने आके मार दिया है। ये ऐसी पावर है जो हमारी भी बायॉन्ड है। और फिर धीरे धीरे आदमी क्या, उसके प्रति थोड़ा ग्रेटफुल होता गया। ग्रेटफुल मतलब अब एक पेड़ है, पेड़ से हमें फल मिल गए खाने को, पहले तो ऐसे ही खा लिया, लेकिन जब धीरे धीरे थोड़ी बहुत समझ डेवलप हुई तो हम उसकी पूजा करने लगे। हमने कही वाह यार, ये तो हमारी जीवन का सोर्स है। हमने पत्थरों की पूजा करनी शुरू कर दी। आग हमारी सिक्योरिटी के लिए काम आ रही थी, रात को आग जला ली, जानवर पास नहीं आ रहे, जब भी जानवर आए आग जला ली, जानवर भाग जाते। अब हमें जो भी मीट मांस पकाना हुआ, तो उससे क्या कि पहले ऐसे ही खा रहे हैं तो उससे बीमारियां होती थी, मर भी गए। लेकिन जब मीट पका के खाने लगे तो उसे ज़्यादा कंज्यूम करने लगे, जिसकी वजह से इंसान की जो दिमाग का साइज़ है वो बड़ा होने लगा, हमारे सोचने समझने की और बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई।
तो हमने क्या करा, उस आग की भी पूजा करने लगे, क्योंकि तुम ही हो जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हो। आग है जो हमें खाना प्रोवाइड करा रही है। हमने पानी की पूजा करी। पानी के किनारे नदी होती थी, वहाँ पर जानवर आते थे पानी पीने के लिए। वो जैसे ही पानी पीने के लिए आए, शिकार कर लिया, और हमें फिर मछली भी मिल गई। हमें पानी पीने के लिए हो गया, बाद में वही पानी एग्रीकल्चर के लिए भी हो गया, फिर बाद में वही पानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हो गया। तो इस तरीके से पानी भी हमारे उपयोग में आने लगा। मतलब कि हमने हर उस चीज़ की पूजा करी जिसने हमारी ज़िंदगी बनाए रखा, हमें मरने नहीं दिया, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करी हर तरीके से। हमने हर उस चीज़ की पूजा करी। अब इन्हीं में क्या हुआ कि जब धीरे धीरे अब आते हैं सोसाइटी पे। सोसाइटी बन गई। चलो, मेसोलिथिक एज में गाँव बनने लगे, थोड़े बहुत शहर भी बन गए। जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन देखते हैं, हम मेसोपोटामियन इजिप्शियन सिविलाइजेशन देखते हैं, तो अब लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे आसान हो चुकी थी। आसान इन द सेंस कि अब उन्हें कोई भी शिकार करने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एग्रीकल्चर हो रहा है, सिक्योरिटी के लिए थोड़ा बहुत एक सिस्टम बना है जहाँ पे आपस में सब लोग रह रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम बना कैसे? उसने कहा कि जो मेरे खेत में हो रहा है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम उसके बदले मुझे ये दे दोगे। हम दोनों का काम आपस में चलता रहेगा बड़े प्यार से। मतलब कि मैं तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव करूंगा जैसा कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ करो। और इसको आज भी एथिक्स का गोल्डन रूल बोला जाता है। ये तब से ही है कि अगर मैं तुम्हारे साथ उल्टा व्यवहार करता हूँ, इसका मतलब ये कि मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ यही करोगे। जैसे को तैसे वाली बात थी। ऐसे ही करके धीरे धीरे समाज के नियम बनने लगे। अब यहाँ पे होता क्या है कि धर्म, अध्यात्म और जो आपका अंधविश्वास होता है, वहाँ पे लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये सब निकलते यहीं से है। अध्यात्म की बात हम थोड़ी बाद में करेंगे, धर्म की करते हैं। धर्म की नींव ही इस पे टिकी है कि तुम मेरे साथ वही करोगे या मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जैसा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बर्ताव करो। ये धर्म की नींव है। अब ऐसे क्यों पड़ी? अगर मानो कि आज भी मैं हथियार लेके निकल गया, किसी के घर वालों को मैंने मार दिया, तो मैं उससे ये उम्मीद नहीं करूँगा कि वो आके मेरी पूजा करेगा, वो भी मुझे मारेगा या मेरे घर पे आके किसी को मारेगा। बदला लेने की भावना होती है, या तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो उम्मीद है कि वो भी तुम्हारे साथ अच्छा ही करेगा। तो इस तरीके से धर्म की शुरुआत हो गई। और ये धर्म की शुरुआत क्यों थी? म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस के लिए। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन अब इंसान का इंसान हो चुका था। जानवरों को हमने कंट्रोल कर लिया था, प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर चुके थे। अब हमारे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि दूसरे इंसान, दूसरे कबीले आपस में हमला करने लगे, एक दूसरे इंसानों को मारने लगे, केवल और केवल वो नेचुरल रिसोर्स संपत्ति के लिए। तब हमें धर्म बनाना पड़ा कि अगर साथ में रहना है तो कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ नियम होंगे। वहाँ से धर्म की ये शुरुआत हुई। धर्म केवल और केवल तुम्हें प्रेम से आपस में रहने को सिखाता है, और वो इसलिए सिखाता है कि तुम भी जिंदा रहो, सामने वाला भी जिंदा रहे। ये है धर्म की नींव और यही पूरा धर्म है। अब धर्म में ये जो रीति रिवाज, जादू टोने, ये जितने भी कुछ हैं उनकी बात करते हैं। धीरे धीरे जैसे ह्यूमन लाइफ अच्छी होने लगी और ये जो आपस में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था, फूड का प्रॉब्लम था, वो सब सॉल्व हो गया। वैसे वैसे फिर सुपरस्टिशंस बढ़ने लगे। प्राकृतिक पूजा हम बहुत पहले से कर रहे थे, और हाँ, जब से आग पे हमने कंट्रोल करा था, लगभग उससे भी पहले सुपरस्टिशंस मतलब कि अंधविश्वास थे। जंगल में रहने वाले हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है किसी के भी बारे में। तारों को देखा तो तारों को देख के अपने मन में ही जो भी कुछ ख्याल आया वो जान लिया कि शायद यही होता होगा। अंधविश्वास जो शब्द है उसमें विश्वास तो है, क्योंकि सामने चीज़ हमें नज़र आ रही है। अब जैसे कि मेरे पास ये बोतल है, अब ये बोतल मुझे सामने नज़र आ रही है, तो विश्वास तो करना पड़ेगा कि यार ये कोई चीज़ मेरे सामने है। लेकिन ये विश्वास अंधा कब हो जाता है? जब उसे बड़ी आसानी से खारिज किया जा सके। लॉजिकल रीजनिंग थिंकिंग से उसे हम यूँ चुटकियों में गलत साबित करते हैं, तब उसे हम बोलते हैं कि अब ये विश्वास अंधा विश्वास है। ऐसे ही हुआ क्या कि अब तारों को देख रहे हैं, समझ में तो बात आई नहीं कि क्या चीज़ है। कोई उस टाइम पर ज्योग्राफी तो पढ़ी नहीं थी, या फिर एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह ये सब तो कुछ थे भी नहीं। तो इसीलिए अपने मन से जो भी आया दिमाग में वो मान लिया। अंधविश्वास के और कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन पे देखोगे तो जब भी लहर आती थी बहुत तगड़ी पानी में, तो उन्होंने पंडित जी को, जो भी उनके यहाँ पे प्रायश्चित थे, उन्हें बुलाया। अब प्रायश्चित को क्यों बुलाया?
क्योंकि उन्हें लगा यार ये आदमी सबसे होशियार है, हमें पानी में ये आ रहा है, पानी तो देवता होता है या देवी होती है, तो उसे कुछ चाहिए होगा, क्या बात है, बुलाओ पंडित को। पंडित आए। अब भाई साहब पंडित वो पहली बार देख रहा है कि ये पानी में लहर क्यों आ रही है इतनी ज़्यादा। अब वो क्या खाक बता पाएगा, लेकिन अब उससे सवाल करा गया तो अब उसे अपना रोला तो जमाना ही है। तो पंडित ने कहा कि भाई समुद्र का देवता नाराज़ हो गया है। क्यों? उसे कुंवारी लड़कियां चाहिए। जो भी नगरवासी थे उठाई लड़कियां फेंक दी, वर्जिन लड़कियां दे दी। अब उन्होंने अगर थोड़ी बहुत 5th 6th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ी होती तो काश वो लड़कियों की ज़िंदगी बच जाती। अब ऐसे ही एक बार ग्रीक सिविलाइजेशन में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे एक आइलैंड में आग निकली, बहुत ज़्यादा आग निकल रही थी। ये सबसे पहला एविडेंस मिलता है वॉल्केनिक एरप्शन का। बहुत ज़्यादा जब आग निकल रही थी तो वहाँ पे लोगों ने देखा, फिर बुलाओ यार पंडित, अब क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा कि पाताल का देवता है वुल्कन, वो हथियार बना रहा है, इस वजह से आग निकल रही है। लोगों ने कहा वुल्कन हथियार क्यों बनाएगा, कहीं देवता और दानव के बीच में युद्ध होने वाला। उन्होंने कहा अच्छा, तो तब से उसका नाम वॉल्केनो हो गया। ऐसे इको की भी कहानी मिल जाती कि अभी जैसे हम बोल रहे हैं तो आवाज़ हमारी गूंजती है। अब वो ये चीज़ देख तो रहे कि सुन रहे हैं कि आवाज़ गूंज रही है, ऐसे उन्होंने लावा देखी तो, लेकिन उसके पीछे का जो रीज़न है वो गलत है, क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, वो लॉजिक जानते नहीं है। तो कुछ ना कुछ कहानी तो बतानी पड़ेगी। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, इंसान क्यूरियस होता है, उसे हर चीज़ के पीछे का रीज़न चाहिए, चाहे फिर वो ठीक हो या गलत हो, कुछ भी हो लेकिन रीज़न होना चाहिए। तो ऐसी कहानी बता दी तो इंसान मान गए कि हाँ ऐसा ही होगा। इको कि हमारी आवाज़ गूंजती क्यों है, तो कही कि एक परी है, उसे ऐसा ऐसा एक कहानी बना दी, पूरी नार्सिसिस्ट की भी कहानी उसी में जोड़ दी कि इको ये परी थी, इसे श्राप मिला कि तुम केवल इंसानों के जो आखिरी के शब्द होंगे वही दोहराओगे, तो वही हमारे शब्द दोहराती है। तो यहाँ से अंधविश्वास ऐसे ऐसे जन्मता चला गया। इसमें विश्वास है, ये बात ध्यान रखनी है। अंधा है लेकिन विश्वास जरूर है, क्योंकि वो चीज़ हम सामने होती हुई देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो उसके पीछे का कारण है, क्योंकि उस टाइम पर इतना डेवलपमेंट नहीं था, इतनी लॉजिकल थिंकिंग नहीं थी, तो उसके पीछे का जो कारण है, रीज़न है, वो गलत पता है। बस इतना होता है अंधविश्वास। अंधविश्वास कैसे समाज में बना, समझ में आ गई होगी। जब भी हम उन चीज़ों को होता हुआ देख रहे थे जो हमने पहले कभी नहीं देखी, उसके पीछे का जब हम कारण खोजने गए तो कारण अपने मन से कुछ भी बना लिया, कहानी बना ली, तो वो अंधविश्वास हो गया। इस तरीके से आज तक समाज में अंधविश्वास और भ्रांतियाँ बनती चली आ रही हैं। और अब बात कर लेते हैं फाइनली अध्यात्म पे। लगभग 3000 साल के आसपास हमें ऐसा देखने को मिला, 2500 से 3000 साल के आसपास पूरी दुनिया में एक अलग सी क्रांति हो रही है, खासकर भारत में है। क्योंकि वेद लगभग 3500 साल पहले लिखे जा रहे थे, उसमें ऋग्वेद आ चुका था, और ऋग्वेद के बाद फिर बाकी के भी वेद लिखे गए और उपनिषद का लिखने का काम शुरू हो गया था। यहाँ तक कि जो बाकी की दुनिया थी वहाँ पे भी फिलॉसफी आ चुकी थी, जैसे कि एरिस्टोटल थे, प्लेटो थे, तो ऐसे लोग थे, सोक्रेटिस थे। लेकिन वो ज़्यादातर जो भी उनकी फिलॉसफी थी वो सोशल फिलॉसफी ज़्यादा थी, मेटाफिजिक्स के बजाय वो सोशल ज़्यादा थे। इंडिया में क्या था कि अगर हम उस टाइम पे देखेंगे तो सोशल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, सोशल फिलॉसफी भी इंडिया में थी, लेकिन उससे कई ज़्यादा तवज्जो मेटाफिजिक्स को मिली, तत्व मीमांसा। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सवाल तब आते हैं जब इंसान एकदम सिक्योर हो, पेट में अनाज हो, शांति हो, समृद्धि हो। तब जब वो फालतू बैठता तो यही सोचता है कि मेरी ज़िंदगी का क्या, यहाँ पे मैं क्यों हूँ। तो अब फिर जब ये सवाल आए तो उन्होंने खोजना शुरू करा। तो ये जो सवाल आए ये अध्यात्म कहलाया। आत्मा, आत्मा जो शब्द है इस पे आएंगे, लेकिन अध्यात्म को केवल इतना मतलब है इस शब्द का कि जो आत्मा है या परमात्मा है उससे मैं अपने आप को एक करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। जो रियल नॉलेज है या जो सत्य है उससे अपने आप को जोड़ना चाहता हूँ, बस इतना मतलब अध्यात्म का होता है। अब आत्मा मतलब कोई भी भूत प्रेत ऐसी चीज़ें नहीं होती। आत्मा का केवल इतना मतलब होता है आत्म। आत्म संस्कृत शब्द है, आत्म मतलब मैं, अपने आप को जान जाओ और वही सत्य है। वैसे बहुत सारे हमें शब्द मिलते हैं जैसे कि स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट, उसकी रियलिटी जान जाओ, उसे हम बोल देते हैं स्पिरिचुअलिटी। मतलब जहाँ पर भी, जिस भी दुनिया के जिस भी कोने पे खुद को जानने की बात हुई है बियॉन्ड योर बॉडी,
बियॉन्ड योर थॉट्स, क्योंकि जो थॉट हैं हमारे, जो भी विचार हमारे हैं, समाज की देन है, इतिहास की देन है, और जो बॉडी है वो हमारे माता पिता की देन है। तो ये सारी चीज़ें हमें बाहर से मिली हैं। अगर ये सब मैं नहीं हूँ तो मैं कुछ तो हूँ, कुछ तो ज़रूर हूँ मैं। जो मैं बोलता हूँ ये मेरा शरीर है, ये मेरे विचार है, तो मैं कौन हूँ, इनमें से मैं कौन हूँ, ये तो मेरी चीज़ें हैं ना। तो वो जो मैं है उसे जानना, स्पिरिट को जानना, आत्मा को जानना, वही सत्य है। हम ब्रह्मास्मि भी बोल देते हैं, तत्वमसि भी बोल देते हैं, तो उसे अध्यात्म बोला गया। अब आई बात समझ में। तो धर्म, अध्यात्म या जो भी, इनसे, इनके पीछे लड़ना छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। और अंधविश्वास को उतना ज़्यादा काटा जा सकता है जितनी ज़्यादा तुम लॉजिक अप्लाई करोगे। अंधविश्वास को उतना ख़त्म किया जा सकता है जितनी तुम साइंस अप्लाई करोगे। तो आज का जो ये प्रश्न का एपिसोड था, व्यूज़ तो नहीं आ रहे, लेकिन अगर कोई देख रहा होगा या देखेगा तो ये जानकारी शायद बहुत डीप है, और ये बहुत सालों के अनुभव से आई है, और बहुत किताबों के बाद, बहुत खुद के अनुभवों के बाद ये आई है। तो ये सेशन भरपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है, पर्याप्त है।